हमने अपने जीवन में कभी न कभी री इंकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म की कहानियां जरूर सुनी होगी। जब कोई इंसान किसी और जगह जन्म लेता है और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती है। लेकिन आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जिसका दावा है कि वह मंगल ग्रह से आया है और पृथ्वी पर उसका पुनर्जन्म हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। 12 जनवरी साल 1996 रसिया के एक शहर वोल्गोग्राड में जन्मे इस लड़के का नाम था बोरिस्का। बोरिस्का के पिता काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करते थे। बोरिस्का की मां पेशे से एक डॉक्टर थी। बोरिस्का आम बच्चों से बिल्कुल ही अलग था, जिसके सबूत बचपन में ही देखने को मिल गए थे। बोरिस्का के जन्म के मात्र 15 दिनों में ही अपने सिर को जमीन से ऊपर उठा लिया करता था और 4 महीने के अंदर ही पापा और माँ जैसे आसान शब्दों को बोलना भी सीख गया था। 1 साल की उम्र आते आते उसने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को भी पढ़ना सीख गया था और 2 साल की उम्र तक उसने ड्राइंग बनाना भी सीख लिया था। बोरिस्का की माँ ने दिए एक लोकल न्यूज़ मीडिया के इंटरव्यू में बताया कि बोरिस्का कभी कभी कमल हसन की पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन करने लगता था और कभी कभी ब्रह्मांड, मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों पर रहने वाली सभ्यताओं के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया करता था। बोरिस्का की इन सभी बातों को सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती थी और सोचने लगती थी कि इतने छोटे बच्चे में इतनी ज़्यादा ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान कहाँ से मिला। बोरिस्का की माँ ने आगे बताया कि बोरिस्का का कहना था कि वह मंगल ग्रह से आया है और एक समय मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह इंसान रहा करते थे और मंगलवासी हमारे धरती के सिविलाइजेशन से काफ़ी एडवांस हुआ करते थे। बोरिस्का का कहना था कि मंगलवासी धरती के लोगों से काफ़ी लंबे हुआ करते थे और धरती की तरह ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे। बोरिस्का ने यह भी बताया कि जब वह मंगल ग्रह पर रहा करता था तब वह कई बार पृथ्वी पर भी आ चुका है और उसने लेम्बोरियन सभ्यताओं को भी देखा है। बोरिस्का का कहना था कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग अलग अलग कॉलोनीज में रहा करते थे, जिनके बीच में न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो गई, जिससे मार्स की सतह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस वजह से मंगल ग्रह के वासी अंडरग्राउंड सिटीज़ में रहने लगे और आज भी मंगल ग्रह के वासी अंडरग्राउंड सिटीज़ में रहते हैं। बोरिस्का के अनुसार मंगल ग्रह के लोग इतने एडवांस थे कि उनके पास अलग अलग प्रकार के स्पेसशिप हुआ करती थी, जिससे वह धरती और अपने ही सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर भी आ जा सकते थे। बोरिस्का का ये भी कहना था कि मंगलवासी टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा करने में भी सक्षम थे। बोरिस्का के अनुसार मंगलवासियों का इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता था और मंगलवासी अक्सर वहाँ आया भी करते थे। बोरिस्का ने यह भी बताया कि मार्स के लोगों ने एनकैप्सुलेटेड एनर्जी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके थे, जिसकी मदद से जुपिटर को वो लोग दागने वाले थे और जिससे जुपिटर एक आग के गोले में बदल जाता और ब्रह्मांड को दूसरा सूरज मिल जाता और इन दोनों सूरज से मिली ऊर्जाओं को उन्नत हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन तभी मार्स पर एक विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण से मंगल ग्रह पर सब कुछ नष्ट हो गया, जिसके साथ ही एनकैप्सुलेटेड एनर्जी टेक्नोलॉजी भी सदा के लिए खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में बोरिस्का मंगल ग्रह से आया था और धरती पर उसका पुनर्जन्म हुआ था कि जस्ट एक ये पब्लिसिटी स्टंट था? अगर पब्लिसिटी स्टंट था तो ये सवाल उठता है कि उसे ब्रह्मांड के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ कहाँ से मिली। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।